हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं एडवेंचर पे। जंगल के हम छलावा देखने जा रहे हैं क्योंकि देवरी में बोल रहे हैं कि छलावा आ गया, इसलिए हम जंगल पे जा रहे हैं। छेड़े पार के जंगल में आज देखेंगे कि वहाँ पे सच में छलावा है कि नहीं। आप देख सकते हो जंगल। उधर कैमरा और गाइस एक टाइप से नेचर वर्क भी हो रहा है और मैं दोस्तों के साथ आया हूँ, देखा सकते हो आप। हम अपने रास्ते पर निकल तो चुके थे, परंतु हमें यह नहीं पता था कि हम वापस सही सलामत आएंगे या नहीं, क्योंकि यह देवरी का वही तालाब था जिसे बहुत खतरनाक माना जाता है, केसुरी तालाब। अब हमारा रास्ता कच्चे रोड पर जाने वाला था, जिसका हमें डर तो था क्योंकि हमें बहुत सूचनाएं मिली थी कि यहाँ पर खतरनाक जानवर भी हो सकते हैं, लेकिन हमें यह भी पता चला था कि यहाँ पर कुछ डरावना भी हो सकता है। तो हम उसे बस करने के लिए जा तो रहे थे, हम डरे हुए थे, परंतु अपने साथ सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस लेकर चल रहे थे। रास्ते में हमें कुछ खतरनाक चीज़ें भी देखने को मिली। उनमें से एक हड्डी थी। ये छलावे की तो नहीं। हम सभी डर गए कि ये किस चीज़ की हो सकती है। और तो और नज़ारे तो खूबसूरत थे, परंतु यहाँ पर जो सुनसान वाइब आ रही थी वो हमें अच्छी नहीं लग रही थी। हम सब डरे हुए थे और आखिर में रास्ता ख़त्म हो गया और एक डैम आया जो बहुत ही डरावना लग रहा था। और उसके साइड में एक कमरा था जिसमें एकदम से भावेश भागते हुए गया मजाक में, लेकिन परंतु पता नहीं था कि उसके अंदर क्या हो सकता है। और कमरे में जब मैंने झाँक कर देखा तो अंदर कुछ अलग अलग ही कलाकृति बनी हुई थी। हम जब निकल रहे थे तो मिथिलेश को एकदम से कुछ तो दिखा और मैंने कैमरे से देखने की कोशिश किया, परंतु मुझे वो नहीं दिखा। फिर हम सब चेक करने भागते हुए वहाँ गए और हमें पता चला कि वहाँ एक अनवांटेड कब्र है। और जैसे ही हम आगे जा रहे थे धीरे धीरे चलकर, क्योंकि नीचे सांप भी हो सकते थे, कुछ और भी हो सकता था, और जैसे ही मैंने देखा तो मुझे पता चला कि इस कब्र पर एक क्रॉस है। और ये क्रॉस ऐसा वैसा नहीं, एक क्रिश्चियन की कब्र है जो बहुत ही डरावनी दिख रही थी। और ऐसी जगह पर, सुनसान जगह पर एक कब्र होना सेंसलेस बना रहा था और हमें निगेटिव वाइब्स भी आ रही थी। तो हम सब एकदम से डर गए और फिर से भागने लगे। हमने सोच लिया था कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। ये सब भाग रहे थे, परंतु मैं इनकी क्लिप बनाते हुए खड़ा हो गया। पता नहीं मेरे पैर एकदम से रुक गए थे कि क्या हो गए थे, मुझे उस समय की कोई भी बात याद नहीं। ये सब भागने लग गए। फिर मैं भी साइकिल तक पहुँच गया और भावेश तक पहुँच गया, लेकिन भावेश को मैंने स्किप कर दिया और मैं आगे भागने लगा कि मैं बहुत डर चुका था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। भावेश की साइकिल पीछे रुक चुकी थी, हम सब आगे आ चुके थे और वहाँ खड़े हो चुके थे ताकि भावेश आ जाए। शायद भावेश की चैन निकली थी। फिर भावेश की साइकिल थोड़ी देर के बाद हमें गिरी देखी और वो हमें वहाँ से चिल्लाकर बुला रहा था। हम सब ने सोचा कि जाकर देखते क्या बोल रहा है भावेश। ये बहुत ही अनवांटेड था कि भावेश को क्या हो गया था। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, भावेश कोने में खड़े कर हमें बुला रहा था, परंतु वो भी बहुत दूर था। मुझे लगा कि वहाँ कोई सांप होगा, तो भावेश वहाँ खड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पास जाकर देखने लगे तो हमें पता चला कि वहाँ बाल पड़े हुए। अभी किस चीज़ के बाल थे हमें भी नहीं पता। काला जादू होने की आशंकाएं बढ़ने लगी, तो हम डर गए और फिर से भागने लगे। फिर से ये लोग मुझसे आगे निकल गए और मैं फिर से वहीं खड़े होकर क्लिप्स लेने लगा। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था कि मेरे पैर बार बार एक ही जगह पर थम जा रहे थे। कैसे ना कैसे करके मैं भी आगे पहुंच गया, लेकिन जब ये जो मेरे साथ हो रही थी चीज़ें, जो मैं क्लिप्स ले रहा था, ये बहुत डरावनी और खौफनाक थी। मैं आगे पहुंच चुका था, लेकिन अब हमें सीधा बाहर निकलना था जंगल से। तो हम बहुत तेज़ साइकिल भगाने लगे और कैसे ना कैसे करके हम जंगल से बाहर निकलने लगे थे और आगे ही आगे हम बाहर आ ही गए। मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि कभी भी ऐसे जंगलों में ना जाए और हमेशा ऐसी चीज़ों से बच कर रहे। धन्यवाद।